गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, तो हमने एक इसमें एग्जांपल पढ़ी थी कि पेपर कैसे बनता है, एक प्लांट से लेकर और एक नोटबुक तक कैसे बनते हैं इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, कैसे उनको बांटा जाता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये कैसी किस तरह की ये इंडस्ट्रीज़ है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप। इसमें तीन बड़ी बातें आती हैं कि इसको कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तीन बड़ी बातें हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जो कि हम फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री में बी एग्रो बेस्ड, mineral waste, marine waste and forest waste depending on the type of raw material they use. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे हो गई कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। क्या करती हैं वो? अपने प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स, एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है। जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से जिनको रॉ मटेरियल मिलता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल्स। वो क्या करती हैं? मिनरल्स और को यूज़ करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल उनका जो होता है वो क्या होता है? मिनरल ओर्स। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट होता है, जो जिस चीज़ को ये तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं? ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी ये वही अपना प्रोडक्ट जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ इनसे यूज़ करती हैं। जैसे हम बात करेंगे, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। देखिए, आयरन जो हम बनाते हैं, लोहा, वो हम कहाँ से बनाते हैं? आयरन एक मिनरल है जिसको हम आयरन ओर, जो कि उसका रॉ मटेरियल है, आयरन और आयरन का रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं? आयरन बनाते हैं। और ये जो आयरन है ये हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, और जिससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ दूसरी इस आयरन पे डिपेंड रहती हैं। जैसे कि दिस इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी। बड़ी बड़ी मशीनरी जो है आयरन से बनती है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेज़। उसके बाद आता है मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियंस आर रॉ मटेरियल्स। मैरिन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? जो हमें सी से, जो हमें समंदर से, ओशन से जो हमें प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वो उससे जो चीज़ें बनाती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल। कुछ इंडस्ट्रीज़ देखिए ऐसे हैं जो सी फूड बनाती हैं या फिर फिश ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं वो। तो ऐसी इंडस्ट्री जो हैं ये क्या है? मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट, उसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट आपको पता है जंगल। कुछ इंडस्ट्री जो हैं जंगल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं? ट्री को काटते हैं और उससे हम पेपर, वुड पल्प बनाते हैं, और उससे हम पेपर बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं, फिर हमारी नोटबुक बनती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसको चलाने के लिए हमें फॉरेस्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है, हमें जंगलों पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज़। तो उसके बाद इसका आता है साइज़। इंडस्ट्रीज़ का साइज़ कैसा है? साइज़ में ये बात ध्यान में रखी जाती है कि हम क्या करते हैं, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं, उस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना हमने उसमें पैसा लगाया है, फैक्ट्री कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना वो प्रोडक्शन करती है, वहाँ पे एम्प्लॉयड कितने हैं, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद कुछ आता है, बहुत सारी तरह की और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। एक तो हो गया साइज़, दूसरा देखो
क्योंकि कुछ फैक्ट्री बहुत बड़ी होती हैं, कुछ लार्ज स्केल फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज होती हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी कॉटेज और हाउस होल्ड जो कि हम अपने घरों में ही काम करके और वहीं पे प्रोडक्ट को तैयार करके और उसको क्या करते हैं, हम बाज़ार में बेचते हैं। मैन्युफैक्चर बाय हैंड, हम उसको हाथ से बनाते हैं, जैसे कि बास्केट वेविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज। जैसे कि हम क्या करते हैं, वो पॉटरी बनाते हैं ना, मिट्टी से, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, या फिर हम जैसे हम कश्मीर की बात करें तो घर में ही बैठ के वो कांगड़ी बनाते हैं लोग। और भी बहुत सारे काम हैं, और भी बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं घर में अपना हमारे आस पड़ोस में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज़ लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हाँ, इसमें ये बड़ी बात है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो छोटे पैमाने की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, एक उनकी जो कैपिटल है लो या लेसर, वो क्या करती है, बहुत कम उसमें पैसा खर्च होता है, बहुत कम उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और बहुत ही कम हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अगर बड़ी फैक्ट्री और छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री में जो फ़र्क कि बड़ी इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हमारे पास वहाँ पे होती है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन है उसका भी डिफरेंट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है, जो उसकी हम पैदा वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, वो छोटा होगा। लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे उसके बाद आता है ऑनरशिप। इंडस्ट्री जो होती हैं, इंडस्ट्री जो क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, ये गवर्नमेंट की भी हो सकती है इंडस्ट्री, और या फिर ये प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलेंगे किसी एक जिसका सिंगल ऑनर होता है, ये किसी एक मालिक की भी इंडस्ट्रीज हो सकती है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती है, गवर्नमेंट की होती हैं और इसको गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो दो हैं एग्जाम्पल हैं क्या, पब्लिक सेक्टर की या फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। एक होते हैं जॉइंट सेक्टर्स। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होते हैं वो इंडिविजुअल, उसमें इंडिविजुअल भी होते हैं और साथ के साथ उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर आर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो इनको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस या उनको सप्लाई देते हैं रॉ मटेरियल की, ये उन्हीं की होती हैं। वर्कर ऑफ आर बोथ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जैसे जिसको हम अमूल बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कौन सी, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ की। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।